हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित जोशी ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज है वट सावित्री की पूजा और आज हमारे घर के सामने जो बाबा हेड़ा खान आश्रम कटघरिया है वहां पर महिलाएं आई हुई हैं अपने कुमाऊनी परिधान में। और अभी मैं आपको ले चलूंगा उधर और आज जानेंगे पंडित जी से भी कि जो ये वट सावित्री है ये क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का क्या कारण है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज के व्लॉग को करते हैं शुरू। तो आप इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं बाबा हेड़ा खान आश्रम कटघरिया में और यहां पर आज वट सावित्री के उपलक्ष्य में काफ़ी महिलाएं आई हुई हैं वट वृक्ष की पूजा करने। और अभी हम ये जा रहे हैं मंदिर के अंदर को और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे पंडित जी लोग भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे पंडित जी अभी कथा सुना रहे हैं महिलाओं को। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि वट वृक्ष की यहाँ पे पूजा हो रही है। दोस्तों, हमारे साथ हैं हमारे पंडित जी और आज हम पंडित जी से जानेंगे कि जो ये वट सावित्री है इसका क्या महत्व है और ये क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है। तो आइए जानते हैं दोस्तों पंडित जी से। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णवे नमः। बोलिए सावित्री मैया की जय। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वट सावित्री का पर्व जो है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन जो है इस पर्व को मनाया जाता है। यह जो कथा है यह एक चरित्र पे, पूरी कथा का जो है एक चरित्र पे ये कथा को विशेषण करा गया है। इसमें जो था अश्मनी नाम के भद्र देश के एक जो है राजा हुआ करते थे। भद्र का नाम सत्य का कल्याण करने वाला होता है, इसलिए भद्र देश के वह राजा थे। बहुत कठिन परिस्थितियों में भी उनकी जो है कोई संतान उनके घर में जो है नहीं हो पा रही थी, जिस कारण राजा जो है बहुत परेशान हो गए थे। 18 वर्ष तक उनने घने घनघोर वन में जो है बहुत देवताओं की पूजा करी, कठोर तप करा, जिससे सावित्री देवी उनसे जो है प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा मुनि से कहा कि हे मुनि, आप मांगिए, मुझसे क्या वरदान मांगते हैं। राजा ने उन्हें बताया कि मेरे घर में कोई क्या कहते हैं औलाद नहीं है। सावित्री देवी उनकी पूजा से जो है प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे वरदान दिया कि हे राजा, तुम्हारे घर में जो है एक पुत्री जो है पैदा होगी। और इधर राजा के घर में पहुंचते ही राजा बड़ा खुशी हो गया। उसने अपनी भार्या को यह सब बतलाया और कुछ महीनों के अंतराल में उसके घर में जो एक सुंदर कन्या ने जो है उत्पत्ति हुई और उस कन्या का नाम उस राजा ने सावित्री देवी के नाम से सावित्री रखा। बोलिए सावित्री मैया की जय। तो अब धीरे धीरे वह सावित्री अपने पिता के घर में पल रही है, बढ़ रही है। बड़ी रूपवान वह कन्या थी।
धीरे धीरे उसकी आयु जो है बढ़ रही है। इधर राजा उसके लिए सुंदर वर का जो है ढूंढ खोज आरंभ कर देता है, लेकिन राजा को जो है बिल्कुल उसके लिए समक्ष जो है कोई भी वर से नहीं मिलता है, जिससे राजा फिर चिंतित हो जाता है। एक दिन अपनी पुत्री को जो है अपने पास बुलाता है और कहता है कि हे पुत्री, मुझे तो लगता है कि तू स्वयं अपने लिए वर का जो है अन्वेषण कर। पिता की ऐसी बात सुनकर जो है पुत्री एक घने जंगल में जाती है। वहां जाकर देखती है कि दूर से एक पुरुष उसको आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी का नाम सत्यवान था और इतना सुंदर, इतना बलवान, गुणवान वह पुरुष था। उसको देख के सावित्री मन में सोचती है कि यही मेरे जो है पति कहलाएंगे, ऐसा मन में सोचती है। और उधर नारद जी सब समझ जाते हैं। सीधे नारद जी जो है अश्विनी के वहाँ राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा को बतलाते हैं कि हे राजन, तेरी पुत्री ने तेरे वर का जो है अन्वेषण कर लिया है, यह सुन, लेकिन तेरी पुत्री जो है उससे विवाह करेगी तो यह क्या कहते हैं अल्प आयु में ही विधवा हो जाएगी, विधवा बन जाएगी। इससे राजा बड़ा चिंतित हो जाता है। बड़ा चिंतित हो गया। राजा घर में आके पुत्री को समझाता है कि पुत्री अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, देख ले तू। लेकिन पुत्री कहती है बस मैंने तो निश्चय कर लिया है कि वही मेरा पति होगा। राजा जो है उसके आगे हार जाता है और सत्यवान और सावित्री का जो है विवाह हो जाता है। इधर नारद जी ने क्या कहते हैं सावित्री को पहले ही बता दिया था कि इस दिन तेरे पति की जो है मृत्यु होगी। दिन नजदीक आते रहे और इधर जो है सावित्री घर का त्याग करके सावित्री और क्या कहते हैं सत्यवान घोर घनघोर किसी जंगल में चले जाते हैं। वहीं एक कुटिया बनाकर रहते हैं और क्या कहते हैं वस्त्र और आभूषणों का भी उन्होंने त्याग कर दिया है। तपस्वी की जिंदगी जो है वहाँ पर वो जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं अपने माता पिता की सेवा में लगे हैं। वह दिन भी आ जाता है जिस दिन सावित्री का जो है विधवा होने वाली थी। एक दिन सत्यवान जो है अपने भोजन की व्यवस्था के लिए लकड़ियों का जो है काटने के लिए किसी जंगल में गया। पेड़ में चढ़ता है। पेड़ में जैसे चढ़ते हैं तो उन्हें मूर्छा आने लग जाती है। मूर्छा आते आते वो नीचे उतरते हैं और वहीं पर जो है पृथ्वी में गिर पड़ते हैं। सावित्री बड़ी चिंतित हो गई, रोने लग जाती है। उन्हें अपनी गोद में रखकर उनकी सेवा में लग जाती है, उनका सर मसारने लग जाती है। लेकिन काल के आगे किसकी चलती है। यमराज जी आ रहे हैं। यमराज जी उसके प्राण को जो है अपने हाथ लेते हुए चल रहे हैं। सावित्री भी रोते रोते उनके पीछे जा रही है। यमराज जी भी देख लेते हैं, उसे समझाते हैं, कहते हैं कि सावित्री तू घर को जा, मैं तो तेरे प्राण को लेके जा रहा हूँ। सावित्री उन्हें कहती है कि हे यमराज जी, मेरे प्राण तो स्वयं मेरे पति हैं, आप इनको तो ले जा रहे हो, फिर मैं जीवित रह के क्या करूंगी। यमराज जी उसकी क्या कहते हैं पति प्रणयता ऐसी स्त्री को देखकर यमराज जी भी उसे वरदान देते हैं। कहते हैं हे सावित्री मांग मुझसे, तू क्या वरदान मांगती है। तब सावित्री उनसे 3 वरदान मांगती है। पहले वरदान में तो वो कहती है मेरे साथ उनकी ज्योति लौट आए। दूसरा वरदान वो मांगती है कि उन्हें उनका राजपाट भी मिल जाए। तीसरे वरदान में उनसे कहती है कि हे यमराज जी, मुझे 100 पुत्र होने का आशीर्वाद प्रदान करो। और मुझे जो है उससे फिर प्रसन्न हो गए यमराज जी। कहते हैं तथास्तु। यमराज जी के तथास्तु कहते ही जो है बस यमराज जी बाद में सोच में पड़ गए कि अरे मैंने ये क्या कह दिया, मैंने तो इसे पुत्रवान होने का दे दिया है आशीर्वाद, लेकिन इसके पति को तो मैं लेते हुए जा रहा हूँ, ये पुत्रवान कैसे होगी। बस तुरंत ही क्या कहते हैं यमराज जी उसके पति के क्या कहते हैं वहीं पर प्राण जो है वापिस डालते हैं। सावित्री भी उसी वट वृक्ष के नीचे जाती है, देखती है कि उसका पति तो जीवित हो उठा है। उसका पति तो जो है जीवित हो उठा है। बड़ी खुश हो जाती है। वहाँ घर में क्या कहते हैं उसके सास ससुर की नेत्री भी आ गए हैं। राज्य भी उनको मिल गया है। बड़े प्रसन्न हृदय होकर क्या कहते हैं उसने भगवान यमराज जी का धन्यवाद करा। तो इस कहानी से हमको इस चरित्र से यही मिलता है कि अपने जिस भी ईश्वर पे आप अपनी श्रद्धा रखते हो उसके साथ अटूट विश्वास हमें रखना चाहिए। अपना धैर्य कितनी भी विपद परिस्थिति आ जाए आपके साथ, आपने उस धैर्य को कभी भी नहीं खोना है। बोलिए सावित्री मैया की जय। दोस्तों आज के ब्लॉग में पंडित जी ने बताया कि जो ये वट सावित्री है इसे क्यों मनाया जाता है और इसके जो पीछे की कहानी है वो भी पंडित जी ने हमें बताई कि किस प्रकार से जो सावित्री थी वो अपने पति के प्राणों को यमराज जी से वापस लाई थी
तो दोस्तों आपको आज का व्लॉग कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।